हाय एवरीवन। एक नई खबर जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में स्प्रेड करी जा रही है आर्टिकल में। उसमें एक नई बात कही जा रही है उन बच्चों से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम या बीएससी प्रोग्राम का पार्ट हैं एनईपी पॉलिसी के तहत, जिनका एडमिशन 2022 का था या इवन 2023 या 24 का भी है, तो भी आने वाले टाइम में आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रहेगी। अब उस आर्टिकल में क्या बात कही जा रही है उसे समझिए। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम और बीएससी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एनईपी पॉलिसी के तहत, जो अब अपने फाइनल 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और अब उन्हें डिसाइड करना है कि उन्हें 4th ईयर में जाना है या नहीं, उनके लिए यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि हम आपको रिसर्च की डिग्री नहीं देंगे। आप अगर 4th ईयर में आ रहे हो, आप अपने प्रोग्राम को ऑनर्स में कन्वर्ट कर सकते हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स लर्न करके, लेकिन हम आपको ऑनर्स की डिग्री तो दे देंगे 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद, लेकिन ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री हम आपको नहीं देंगे। ये अपडेट न्यूज़पेपर में आ रही है। इसके पीछे रीज़न ये दिया जा रहा है कि हम लार्ज स्केल पर बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे एसओएल और एनसीएफ से आते हैं और हर किसी को रिसर्च वर्क की डिग्री देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिसर्च वर्क की डिग्री के लिए ज़्यादा काम लगता है, उसमें प्रोफेसर की हेल्प ज़्यादा चाहिए होती है, और जैसे कि आपको मालूम है एसओएल और एनसीएफ में बहुत लिमिटेड क्लासेस रहती हैं। तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड करा है कि हम इन बच्चों को ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री नहीं देंगे, इवन दो अगर वो बच्चा रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ भी रहा है उसके बावजूद भी। ये अपडेट आई है। इसके साथ साथ एक बात और उसमें लिखी गई है, हम इन बच्चों के लिए यानी कि बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम और बीएससी प्रोग्राम के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ रहे हैं, जिसमें 4th ईयर में उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं और जो वो सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उसमें एडिशनल डिसिप्लिन के सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। अब एडिशनल डिसिप्लिन तो ऑलरेडी आप ले ही सकते हो, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है एनईपी का। तो अब इसमें नया क्या होगा भाई, अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बहुत ही अचंभे वाली बात है कि भाई अगर आपको बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों को रिसर्च की डिग्री देनी ही नहीं थी, तो इस सोच के पीछे क्या रीज़न है कि एसओएल के हर एक उस बच्चे को जो सेमेस्टर 6 में है करंटली, उसे रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। किस सोच के बेसिस पर पढ़ाया जा रहा है? जब उसको आप ग्रेजुएशन में उसको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की डिग्री नहीं दे रहे हो, तो आपने उस बच्चे के ऊपर उस रिसर्च के सब्जेक्ट को क्यों थोपा? ये बात भी पूछी जानी चाहिए डिपार्टमेंट द्वारा। और एक बात साफ क्लियर कर दूं, ये जो बात हो रही है कि बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीएससी वाले बच्चों को हम रिसर्च की डिग्री नहीं देंगे, ये केवल एसओएल तक सीमित नहीं, यह रेगुलर के बच्चों के ऊपर भी लागू होगा। अगर आप रेगुलर में पढ़ रहे हो बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम में, तो आप अगर रिसर्च सब्जेक्ट लेते हो तो भी आपको रिसर्च की डिग्री 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद नहीं दी जाएगी। ये एक अपडेट जो टाइम्स ऑफ इंडिया में निकल के आ रही है, जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करी। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात लिखकर बताइए, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि अगर वो लोग 4th ईयर के बाद रिसर्च की डिग्री आपको नहीं दे रहे, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि वो 6 सेमेस्टर में रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट आप लोगों के लिए मैंडेटरी कर रहे हैं और काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उसका एग्ज़ाम्स भी देने वाले हैं। इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ एसओएल तक सीमित नहीं है, कुछ रेगुलर कॉलेजेस में भी डीएसई में रिसर्च का सब्जेक्ट ही बच्चों को मैंडेटरी कर दिया गया। वो क्यों करा गया? और अब आप आके ये कहते हो कि नहीं जी, हम फ्लेक्सिबल एक रूल लेके आ रहे हैं जिसमें हम प्रोग्राम वाले बच्चों को रिसर्च की डिग्री नहीं देंगे। तो आखिर ये एनईपी पॉलिसी का मतलब क्या था? इतने सालों तक आपने बच्चों को ये चीज़ बताई और अब जब वो चीज़ फेस करने का टाइम आया, आप कह रहे हो नहीं जी, हम आपको ये ऑप्शन नहीं, हम आपको दूसरा एक ऑप्शन लेकर आएंगे, वो ऑप्शन हम आपको देंगे। तो भाई ये सारी कहानी है जो यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है। कुछ अता पता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। जब मन आए रूल चेंज कर दो, जब मन आए रूल चेंज कर दो और बच्चों के ऊपर उसे थोप दिया जाता है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू।